आज के इस लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है प्रश्नावली 4.3। इसमें का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिए हुए प्रश्न के मूलों का अस्तित्व हम पता करेंगे कि इनका अस्तित्व है कि नहीं। अस्तित्व पता करने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मूलों के अस्तित्व का मतलब यह है कि जो ये समीकरण हमारा दिया गया है, जो समीकरण हमारा दिया गया है, इसका जो हल है वह वास्तविक होगा कि काल्पनिक। आ रही बात समझ में? तो पहले हम ये पता लगाएं कि इसका जो मूल है वह किस प्रकृति का है, वास्तविक वाला है कि काल्पनिक वाला। और मूलों की प्रकृति जानने के लिए हम लोग उसके विभक्त कर d को ज्ञात करते हैं। और d बराबर होता क्या है बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac। यानी हमें d का मान निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद अगर इसके मूल वास्तविक मिल जाएंगे तो हम इसको हल करेंगे, अन्यथा अगर नहीं मिलेगा तो हल नहीं। आ रही है बात समझ में? क्योंकि प्रश्न में यही बात कहा गया है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात हम तब करेंगे जब इसका अस्तित्व होगा। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन में लिख लिया हमने 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, दिया गया समीकरण है, दिया है। आ रही है बात समझ बेटा? अब मुझे किसका मान निकालना है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac क्या। तो उसके लिए हमें abc का मान चाहिए कि नहीं चाहिए? तो abc का मान कैसे मिलेगा हमको? तो हम इस समीकरण की तुलना इसके मानक रूप से करेंगे। मानक रूप से तुलना करते हैं तो ही abc का मान प्राप्त होता है। आ रही है बात समझ में? तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर करेंगे हम लोग इसकी तुलना। तो यहाँ से a का मान हमारा हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा क्या मेरे बेटा, -7 और c का मान 3। अब मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम किसका मान निकालेंगे, d का। तो d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। मान रख देंगे abc का। तो b का मान है -7, तो -7 का स्क्वायर, -4 इंटू a का मान है 2 इंटू c का मान क्या है बेटा 3। इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं जी? हमने इस समीकरण की तुलना उसके मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करके a का मान 2 निकाल लिया, b का मान -7 और c का मान +3 मिल गया। हमें प्रकृति बताने के लिए उसके विभक्त कर डिस्क्रिमिनेंट यानी d का मान चाहिए, और d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान -7 तो -7 का स्क्वायर, -4 इंटू a का मान हमारा क्या है 2 इंटू c का मान क्या है 3 रख दिया। अब इसको कर लेंगे कैलकुलेट हम लोग। तो माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और -4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 49 में से 24 क्या जाएगा 25। तो d का मान हमें प्राप्त हुआ 25। तो हम लोग 3 कंडीशन को पढ़े थे जब कॉन्सेप्ट हम लोग का चल रहा था, तो उसमें मूलों की प्रकृति के लिए 3 कंडीशन बताया गया था। मूलों की प्रकृति के लिए हमारा 3 कंडीशन था। उसमें पहला कंडीशन यही था कि d इज ग्रेटर देन क्या 0। d का मान 0 से क्या हो बेटा, बड़ा हो। तो जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, वास्तविक और असमान होते हैं। वास्तविक और असमान
दूसरा बेटा कंडीशन था हम लोगों का कि d छोटा हो किससे, 0 से, तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक यानी आभासी। मूल क्या हो जाएंगे इसमें बेटा, काल्पनिक और असमान होते हैं, तो काल्पनिक होंगे तो हमें उसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा कंडीशन होता है हम लोगों का d इज इक्वल टू 0, तो d का मान जब 0 के बराबर होता है तो उसके मूल वास्तविक, मूल क्या होते हैं बेटा, वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। वास्तविक और क्या होते हैं बेटा, समान यानी बराबर होते हैं। तो इन तीनों कंडीशन में हमारा जो है पहला कंडीशन यहाँ पर जो है सेटिस्फाई हो रहा है। d का मान क्या है, 25 प्लस 25 है ना, तो प्लस 25 0 से क्या है, बड़ा है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कि चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, d का मान क्या है, 0 से बड़ा है, इसलिए द्विघात समीकरण के मूलों का क्या है, अस्तित्व है। अरे भाई वास्तविक है तो अस्तित्व है कि नहीं है, देंगे। इसलिए द्विघात समीकरण, इसलिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। कोई दिक्कत है बेटा बताइए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या? हम लोगों ने ये बता लिया कि इसके मूलों का अस्तित्व है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल आराम आराम से। किस तरह से किसी समीकरण को, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाया जाता है, ये आपको सीखना है। और एक प्रश्न अगर आपको आ गया उसके बाद सारे प्रश्नों को आप आसानी से कर जाएंगे। कुछ करना नहीं है इसमें, बस समीकरण को लिखिए। तो हमारा दिया गया समीकरण, इसको हमें हल करना है, हमने लिख लिया इसको। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर। सबसे पहले आप देख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं अचर पद दिख रहा है आपको, ये प्लस 3 है, इसको हम लोग तुरंत उठा के भेज देंगे राइट हैंड साइड में। तो ये प्लस 3 जाके हो जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x बराबर माइनस 3। कोई दिक्कत इसमें? पहले स्टेप में हमने क्या किया, द्विघात समीकरण से अचर पद को राइट हैंड साइड में भेज दिया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x स्क्वायर के गुणांक से प्रत्येक पद में भाग कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, x स्क्वायर के गुणांक से प्रत्येक पद में भाग कर देंगे। आ रही है बात समझ में? यानी इसका क्या गुणांक है, 2, तो 2 से यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7 बाई 2 इंटू क्या, x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने x स्क्वायर के गुणांक 2 से समीकरण के प्रत्येक पद में क्या कर दिया, भाग कर दिया। कहीं कोई दिक्कत है इस लाइन में, बोलिए। अब देखिए जब भाग करेंगे तो इस 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 7 बाई 2 इंटू x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। देखिए बीज गणित में पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि या तो वह a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, किसका हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का रूप हो, या तो वह a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर वह a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो भी उसमें 2 संख्याएं, 2 पद पूर्ण वर्ग होता है। एक तो a स्क्वायर होता है, दूसरा क्या होता है, b स्क्वायर। और केवल 2ab वाला पद ही बताता है अगर धनात्मक है तो a प्लस बी का है, और अगर ऋणात्मक है तो a माइनस बी का। यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में 3 पद होते हैं। यहाँ पर हमारा 2 ही पद दिख रहा है, उसमें भी एक क्या है, वर्ग है,
और एक देखिए वर्ग नहीं है और इसका चिन्ह क्या है माइनस। तो एक वर्ग है मतलब वह ए स्क्वायर का मान है और इसका चिन्ह धनात्मक ऋणात्मक के साथ देख रहे हैं, तो ऋणात्मक है तो ऋणात्मक होगा तो वह 2ab का मान होगा। आ रही है बात समझ में? और अगर धनात्मक होता तो हम यह देखते कि क्या यह भी किसी संख्या का वर्ग है, तो ऐसा नहीं होगा। द्विघात समीकरण में आपको एक ही पद क्या मिलेगा, पूर्ण वर्ग। माने मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या मिलेगा, एक पद आपको मिलेगा पूर्ण वर्ग। तो ये ए का मान है, किसका मान है जी, ए स्क्वायर का मान है और ये किसका मान है 2ab का। आ रही बात समझ में? तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें कितने पद चाहिए, 3 पद, और यहाँ पर है कितना, तो किस पद की हमें कमी है, किसका मान हमको चाहिए, ये हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, वर्ग है, यानी ये ए का स्क्वायर है और इसका चिन्ह ऋणात्मक भी है और इसमें कोई पूर्ण वर्ग नहीं दिख रहा, मतलब ये 2ab का मान है। किसका मान है, तो ए स्क्वायर मेरे पास है, 2ab मेरे पास है, मैं इसकी हेल्प से निकालूंगा b का मान। भाई देखिए ए स्क्वायर और 2ab है, b स्क्वायर की कमी है कि नहीं है, तो b स्क्वायर की कमी है मतलब b का मान हमें चाहिए। अब b का मान जब मिल जाएगा तो हम b स्क्वायर क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। समझ रहे हैं इस बात को? तो हम लोग इन दोनों की हेल्प से किसका मान निकालेंगे, b का। तो ये आप बताइए, या मैं साइड में थोड़ा सा करता हूँ फिर मिटाऊंगा इसको। यहाँ से ए स्क्वायर का मान आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है कि नहीं बेटा? देखिए ए स्क्वायर का मान यही ना है जी, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से देखिए ये पावर जब समान हो तो आधार भी क्या होता है, समान होता है। तो ए का मान मिल गया हमको क्या, एक्स, तो ए तो x है और ये मान किसका है, 2ab का, 2ab। तो 2ab इक्वल टू दिया है 7/2 इंटू एक्स, यही ना है जी। माइनस प्लस यह डिसाइड करता है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा कि a माइनस बी का। अरे ये बात समझ में, उस माइनस को ले लिया जाएगा ज़रूरत पड़ने पर। अब देखिए हम लोग a का मान रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए का मान x इंटू बी इज इक्वल टू 7/2 इंटू एक्स। इस x से ये x कट जाएगा। अरे भाई एक पद यहाँ भी है, एक पद यहाँ भी है, यहाँ भी सबके बीच गुणा है, यहाँ भी सबके बीच क्या है, गुणा है, तो हम भाग कर सकते हैं। समान पद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाए। अब ये हो गया हमारा 2b इज इक्वल टू 7/2। हमें b का मान चाहिए ना बेटा, तो हम 2 को भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या है, गुणा, जाके हो जाएगा भाग। यहाँ ऑलरेडी पहले से एक पद जो है भाग के रूप में है, तो इसका जाके इसमें क्या हो जाएगा, गुणा, यानी b इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2। तो b इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, 7/4। हमने b का मान निकाल लिया बेटा। तो b का मान मिल गया, तो हमें b तो जोड़ना नहीं है, जोड़ना क्या इसमें है, b स्क्वायर। कमी उसी की हो रही है, किसकी कमी हो रही है, b स्क्वायर की। ये तो a स्क्वायर है और ये क्या है 2ab। समझ रहे हैं ना, हर प्रश्न में ऐसा ही मिलेगा, a स्क्वायर मिलेगा और 2ab। वहाँ से किसका मान निकालेंगे, b का। तो b का मान निकालने का यह प्रोसेस है। आपसे इसे एक भी स्टेप में कहीं मिस्टेक नहीं होगा और आसानी से आप b का मान निकाल लें। तो b का मान मिल गया हमको, हमें इसमें क्या जोड़ दें, b स्क्वायर जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे इसमें, भाई a स्क्वायर है 2ab है, तो b स्क्वायर की ही तो कमी दिख रही बेटा, तभी तो पूर्ण वर्ग होगा। तो b का मान हमारा क्या है, 7/4। तो b स्क्वायर का मान क्या होगा, 7/4 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं इस बात को, कोई दिक्कत? तो अब हम इसके दोनों पक्षों में b स्क्वायर यानी 7/4 का होल स्क्वायर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे समीकरण के दोनों पक्षों में। एक पक्ष में नहीं, एक पक्ष में जोड़ेंगे तो उसका मान परिवर्तित हो जाएगा। और हमें समीकरण का मान नहीं परिवर्तित करना है, रूप को परिवर्तित करके क्या करना है, हल करना है। अरे बात समझ में, समझ रहे हैं इस चीज़ को? समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो मान में परिवर्तन तभी नहीं होगा जब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, एक ही संख्या को जोड़ेंगे या एक ही संख्या को घटा देंगे, या एक ही संख्या से गुणा कर दें, या एक ही संख्या से क्या कर दें, भाग। तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो मुझे क्या जोड़ना है, 7/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे। समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में
7/4 का होल स्क्वायर, 7/4 होल स्क्वायर को जोड़ने पर, तो जोड़ देंगे दोनों पक्षों में। तो ये हमारा है एक्स स्क्वायर, हम यहीं जोड़ देते हैं 7/4 का क्या होल स्क्वायर, और ये -7/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7/4 का होल स्क्वायर -3/2। अब देखिए बेटा, हम लोग इसी पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ना इसको जोड़े हैं, यानी यह क्या बन गया है पूर्ण वर्ग। किसका पूर्ण वर्ग बना है ये a-b का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे हम सूत्र के रूप में लिख देंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ये किसका मान है 2ab का। तो 2 इंटू ए का मान क्या है x इंटू बी का मान क्या है 7/4। कोई दिक्कत? हमने इसको किस में लिखा सूत्र के रूप में, ताकि हम यह दिखा सकें कि यह a-b का होल स्क्वायर है। इज इक्वल टू, इसको तो कैलकुलेट करना है हमें। तो 7 का वर्ग होता है 49 और 4 का वर्ग होता है 16 -3/2। ये देखिए बिल्कुल ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई भाई। x को हमने x का स्क्वायर लिखा, अब प्लस ये 7/4 का होल स्क्वायर है, अब माइनस ये क्या है 2ab। तो 2 इंटू ए इंटू बी कैलकुलेट करेंगे तो इस 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 7/2 x नहीं आ जाएगा। रूप बदल रहा है बस, मान में कोई परिवर्तन नहीं। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab यानी a-b का क्या होल स्क्वायर। समझ नहीं रहे इस बात को? नहीं समझ में आ रही ये बात? कौन सा बेटा? ये दोनों पक्षों में हमने क्या किया है 7/4 के होल स्क्वायर को जोड़ा है। तो इधर भी जोड़ना है और इधर भी जोड़ना है। तो आप चाहे पहले जोड़ दीजिए, बाद में जोड़िए, बीच में जोड़िए, प्लस के चिन्ह के साथ उसको लिखना है। तो हमने इसके बाद a स्क्वायर के बाद हमने क्या किया है b स्क्वायर को लिख लिया है। आ रही है बात समझ में? a स्क्वायर के बाद मैंने क्या किया है b स्क्वायर को लिख लिया है। तो ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर। फिर हमने इसको लिखा, हमें इसमें भी जोड़ना है तो हमने यहाँ पर भी इसको प्लस के साथ लिख लिया। आ रही बात समझ में? आपके कहने का मतलब है कि सर आप जब जोड़ना है तो प्लस इधर जोड़े होते। मैं देख रहा हूँ कि इसका चिन्ह धनात्मक है, जोड़ना है प्लस के साथ, तो प्लस पहले आ गया और माइनस को हमने क्या किया बाद में लिख लिया। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत है अब इस लाइन में? तो ये सूत्र के रूप में हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो a-b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो a का मान है x और -b का मान है 7/4 का होल स्क्वायर बराबर। अब इसको हल करने के लिए लेंगे एलसीएम। तो 16 और 2 का एलसीएम होगा 16। क्या हो जाएगा 16। 16 से 16 में भाग करेंगे तो आएगा 1 का 49 में गुणा होगा तो 49 माइनस 2 से भाग करेंगे 16 में तो आएगा 8 त्रिका 24 घटा लेंगे उसको तो हो जाएगा x -7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25/16। अब देखिए जब स्क्वायर होता है तो हम लोग पहले स्क्वायर को भेज देंगे उधर। आ रही है बात समझ में? क्या करेंगे बेटा हम लोग स्क्वायर को भेज देंगे। मैं इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे बेटा भेज देंगे। तो जब स्क्वायर राइट से या लेफ्ट से किसी दूसरे पक्ष में जाता है तो ये हो जाता है प्लस माइनस अंडर रूट। क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट। ये हो जाएगा x -7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस √25/16। समझ रहे हैं ना? प्लस माइनस क्यों लिया गया? क्योंकि किसी भी संख्या का वर्गमूल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। क्योंकि किसी भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का जो वर्ग है वह हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है। तो धनात्मक होता है हमेशा, तो उसका जो वर्गमूल होगा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं प्लस और माइनस लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 25 का वर्गमूल होगा 5 और 16 का होगा 4। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से हो जाएगा x -7/4 इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 25 का हो गया क्या 5
और 16 का हो गया 4। हमें यक्स का मान निकालना है, इनको भेज देंगे उधर, तो हो जाएगा यक्स बराबर, ये माइनस जा क्या हो जाएगा प्लस 7/4, और ये हो गया प्लस माइनस 5/4। समझ रहे इस चीज़ को? अब देखिए हर समान है तो अंश को जोड़ लेंगे या घटा लेंगे, तो अंश को जोड़ना भी है और घटाना भी है, तो यक्स बराबर हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5 बटे में क्या 4। ये हो गया यक्स का क्या मान। अब देखिए एक बार हम प्लस चिन्ह को लेंगे तो एक मूल प्राप्त होगा, और एक बार माइनस चिन्ह को लेंगे तो दूसरा मूल प्राप्त होगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि प्लस चिन्ह लेने पर, अरे बात समझ में, पॉजिटिव लिख देंगे ऐसे भाई, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। समझ रहे हैं इस चीज़ को? बोलिए भाई, धन और ऋण दोनों तो आया है, तो एक बार धन को लेंगे फिर एक बार किसको लेंगे, ऋण को। तो धन लिया हमने, तो यक्स बराबर 7 प्लस 5 बटे क्या हो गया 4, तो ये 7 और 5 क्या हो जाएगा 12, तो यक्स बराबर हो गया 12 बटे में 4, तो यक्स बराबर 3। तो धन चिन्ह लिया हमने तो एक्स का मान 3 आ गया। अब क्या लेंगे, ऋण चिन्ह, यानी ऋण चिन्ह लेने पर ऋण ले लेंगे, तो यक्स बराबर 7 माइनस 5 बटे में क्या 4, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 2/4। भाई 7 में से 5 जाएगा 2 ही ना बचेगा जी, 2 एक 2, 2 दूना 4, तो यक्स बराबर 1/2। तो इसके मूल हमें प्राप्त हो गए कि नहीं हो गए, लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल। तो अतः x बराबर मिला आपको 3, कामा क्या 1/2 है। आ रही बात समझ में? प्रश्न 1 में दिए गए जो हमारे द्विघात समीकरण हैं वो ये 4 हैं। हमें इनको किससे हल करना है, द्विघाती सूत्र द्वारा। तो द्विघाती सूत्र हम लोगों का होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अरे बात समझ में? हम लोग को उसी सूत्र में a b c का मान रख देना है और हमारे मूल क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो हम इस पहले क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा दिया गया समीकरण है 2x² - 7x + 3 = 0। ये हमारा क्या है, दिया गया समीकरण है, दिया है। हमें द्विघाती सूत्र में a b c की ज़रूरत है, तो हम इस समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप से करेंगे ताकि हमको क्या मिल जाए, a b और c। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। हम तुलना क्यों कर रहे हैं, द्विघाती सूत्र में a b c आया हुआ है और a b c के मान को ज्ञात करने के लिए हम दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप से कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि a = क्या प्राप्त हुआ हमको 2, और b = क्या प्राप्त हुआ, और c = +3 प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ लगा देंगे द्विघाती सूत्र, लिखेंगे हम यहाँ पर द्विघाती सूत्र के प्रयोग से, द्विघाती सूत्र के प्रयोग से। तो द्विघाती सूत्र हमारा होता है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये सूत्र याद होगा हमें तो आसानी से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण को हम इस द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं, उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब मुझे बस कुछ नहीं करना है, a b c की जगह पे उसके मानों को क्या करना है, रख देना है। तो लिखेंगे हम लोग सूत्र में a, b तथा
सी का मान रखने पर, सी का मान रखने पर, तो रख देंगे हम लोग इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा यक्स इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस, सूत्र वाला माइनस है, देख रहे हैं आप लोग, और b का मान है -7, तो इसको b के मान को रखेंगे -7, प्लस माइनस सूत्र वाला है रूट ओवर दिया है b स्क्वायर, तो b का मान क्या है -7, तो -7 का होल स्क्वायर, -4ac, तो 4 इंटू a का मान है 2 और c का मान क्या है 3 अपान 2a, तो 2 इंटू a। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हमने क्या किया, इसी सूत्र में a, b और c के मान को रखा, तो ये हुआ माइनस, b का मान है -7, ये प्लस माइनस अंडर रूट b का मान -7, तो -7 का स्क्वायर, -4 इंटू a का मान 2 और c का मान 3, तो 4 इंटू 2 इंटू 3 अपान 2a, 2 इंटू a का मान क्या है 2। कहीं कोई दिक्कत, सूत्र में मान रखने में कोई दिक्कत आ रही है तो बस कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा यक्स इज इक्वल टू, देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, तो हो जाएगा +7, ये प्लस माइनस रूट ओवर -7 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, +49, तो प्लस हो गया ये 49, ये माइनस 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, बटा में 2 दूना क्या हो जाएगा 4 होगा ना। ये हो जाएगा यक्स बराबर 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 में से घटेगा 24 क्या हो जाएगा 25, बटा में क्या हो जाएगा 4, तो यक्स बराबर 7 प्लस माइनस रूट ओवर 25 का मान क्या होगा 5, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 बटा में क्या हो जाएगा 4। एक बार हम लोग प्लस चिन्ह को लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह को लेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे प्लस चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव लेने पर, तो हो जाएगा ये x इज इक्वल टू, जब प्लस लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5 अपान क्या 4, यही ना होगा, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत है। ये हो जाएगा हमारा यक्स इज इक्वल टू 7 और 5 हो जाएगा 12/4, कट जाएगा ये, यक्स इज इक्वल टू 3, तो यक्स का मान 3 आ गया। अब क्या लेंगे, निगेटिव माइनस, निगेटिव लेने पर, निगेटिव लेने पर, तो यहीं से न लेंगे निगेटिव, ये हो जाएगा हमारा यक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 5/4, यानी यक्स इज इक्वल टू 2/4, दोनों जो है 2 से विभाज्य है, ये हो जाएगा यक्स इज इक्वल टू 1/2। कोई दिक्कत, आपने यक्स के 2 मान निकाल लिए, एक यक्स बराबर क्या है 3 और एक बराबर क्या है 1/2, तो ये हमारे हो गए द्विघात समीकरण के मूल। लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल क्रमशः 3 तथा 1/2 है। कोई दिक्कत है क्या इस प्रश्न में, आ रहा है समझ, कोई दिक्कत? बस करना कुछ नहीं है, आपको द्विघाती सूत्र को लेना है, उसमें ABC के मान को रख देना है। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है? कर जाइए प्रश्न को। आइए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा हमारा प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या किया गया है, दिया गया है, तो हमें ABC का मान चाहिए। किसका मान चाहिए हमको? तो हम इसकी तुलना कर देंगे उसके मानक रूप से। तो मैंने लिखा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ से a का मान क्या होगा 2 होगा, b का मान क्या होगा
1, यहाँ पर इसका गुणांक नहीं दिख रहा तो क्या होगा 1, और c का मान क्या है -4। अब द्विघाती सूत्र के प्रयोग से, तो द्विघाती सूत्र हमारा होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। सूत्र को याद कर जाइए बिल्कुल। अब इसी सूत्र में हम a, b तथा c का मान क्या करेंगे, रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू -b का मान क्या है 1 प्लस माइनस √b², तो b का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू a, तो a का मान है 2 इंटू c, तो c का मान है -4 अपान 2a, तो 2 इंटू a का मान है 2। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? मैंने क्या किया, a b c का मान सूत्र में रख दिया। अब इसे कर लेंगे कैलकुलेट, हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1, माइनस का जब माइनस में गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32 अपान 2 2 जा 4। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √33/4। अब 33 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उसका वर्गमूल हम निकालने का प्रयास नहीं करें, उतना ही छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम एक बार जो है धन चिन्ह लेंगे और एक बार क्या लेंगे, ऋण चिन्ह, माइनस को लेंगे। तो लिखेंगे हम लोग पॉजिटिव लेने पर, तो पॉजिटिव लेंगे तो ये प्लस वाली बात होगी। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस √33 अपान क्या 4। हम लोग प्लस वाले को पहले कर लेंगे और माइनस वाले को बाद में, सुंदर दिखता है वैसे। तो x इज इक्वल टू √33 -1/4। तो x का एक मान आ गया हमारा यहाँ पे। अब दूसरे में कहेंगे क्या लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, निगेटिव लेने पर। तो निगेटिव लेने तो यही ना माइनस हो जाएगा जी। तो x इज इक्वल टू -1 माइनस √33/4। अब देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए माइनस को कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा, माइनस को कॉमन। तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू माइनस कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर का चिन्ह दोनों बदल जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस। तो ये हो जाएगा √33 प्लस में 1/4। तो हमें द्विघात समीकरण के दोनों मूल प्राप्त हो गए कि नहीं प्राप्त हो गए। ले देंगे अब उसको अतः करके कि अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण 2x² प्लस x -4 इक्वल टू 0 के मूल क्रमशः, पहला मूल है √33 -1/4 तथा दूसरा है -√33 प्लस 1/4। इसमें कहीं कोई दिक्कत है बच्चा, किसी को कोई दिक्कत है? हो जाएगा? कहीं दिक्कत है क्या? कर जाइए प्रश्न को। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, बातें नहीं, वो है 4x² प्लस 4√3 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें इसको द्विघाती सूत्र से हल करना है, तो मैं इसकी तुलना इसके मानक रूप से करके ABC का मान निकालूंगा। लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड लिसन टू मी। आ रही बात समझ में? तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4√3 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर।
तो करेंगे तो a का मान देखिए, a जो है यक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ भी यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो a का मान हो गया 4। b जो है x का गुणांक है, तो इसमें x का गुणांक 4√3 है, तो b का मान हो जाएगा 4√3। c अचर पद है, यहाँ भी 3 अचर पद है, तो c का मान हो गया 3। कोई दिक्कत है यहाँ? उसने कहा कि द्विघाती सूत्र से हल कीजिए, तो मैंने लिखा द्विघाती सूत्र के प्रयोग से। द्विघाती सूत्र है यक्स बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। मैं इसी द्विघाती सूत्र में a, b और c का मान रख दूंगा, तो मैं रख रहा हूँ। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? तो रखेंगे यहाँ से, तो जाएगा ये x इज इक्वल टू माइनस, सूत्र से माइनस है, b का मान है 4√3 प्लस माइनस √b स्क्वायर, तो b का मान है 4√3 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a इंटू c है 4ac, तो a का मान भी क्या है 4 और c का मान क्या है 3 अपान 2a, तो 2 इंटू 4। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो बता दो, आ रहा है समझ में? भाई मान रखना है, इससे आसान क्या होगा। कर लेंगे कैलकुलेशन, ये हो जाएगा हमारा यक्स इज इक्वल टू माइनस 4√3 प्लस माइनस √, जब 4√3 का स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर होगा 3, और हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में है गुणा, तो कर लेंगे गुणा, तो जाएगा 16 तिया 48। आ रही बात समझ में? तो ये हो जाएगा हमारा 48, ये माइनस 4 4 जा 16, 4 चौको 16 और 16 तिया 48, अब बटे में हो जाएगा हमारा 2 चौको 8। कोई दिक्कत है? ये हो जाएगा यक्स इज इक्वल टू माइनस 4√3 प्लस माइनस, ये घटाएंगे तो हो जाएगा √0 अपान 8। ठीक है, √0 का वर्गमूल यानी 0 का वर्गमूल 0 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा यक्स इज इक्वल टू माइनस 4√3 प्लस माइनस 0 बाई क्या 8। एक बार हम यहाँ से प्लस चिन्ह को लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह को लेंगे, तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। ये समझ में आया जी? इसमें कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस लेंगे तो यक्स इज इक्वल टू माइनस 4√3 प्लस क्या हो जाएगा 0 बाई 8। समझ रहे हैं? तो माइनस 4√0 में अगर माइनस 4√3 में 0 को जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन होगा? वह ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यक्स इज इक्वल टू माइनस 4√3 बाई 8। ये देखिए 4 इकने 4, 4 दूना 8, तो यक्स बराबर हो जाएगा माइनस √3 बाई 2, तो यक्स का एक मान आ गया। अब हम माइनस चिन्ह को लेंगे, क्या लेंगे माइनस, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग निगेटिव लेने पर, तो निगेटिव ले लेंगे, तो यक्स बराबर हो जाएगा ये माइनस 4√3 माइनस क्या 0 बाई 8। अब माइनस 4√3 में से 0 को घटाएंगे तो मान में कोई परिवर्तन होगा? नहीं, वही मिल जाएगा हमको। तो ये मिल जाएगा हमको बेटा यहाँ से यक्स इज इक्वल टू माइनस 4√3 बाई क्या 8। यहाँ भी वही बात है, 4 इकने 4, 4 दूना 8, यक्स बराबर माइनस 3√2। कोई दिक्कत है? लिख देंगे हम लोग कि अतः द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4√3 इंटू यक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल क्रमशः माइनस √3/2 तथा माइनस √3/2 है। लिख लेंगे इसको अतः करके। कोई दिक्कत है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 आया, मैं यही चाहता तो उसको प्लस माइनस करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो, लेकिन ऐसा कर लेते हम तो केवल एक ही मूल प्राप्त करते। आ रही बात समझ में? इसलिए मैंने प्लस और माइनस चिन्ह को लेके आपको दिखाया। क्या दिक्कत है बेटा? कुछ भी नहीं, कर जाइए इसको। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा बेटा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम इसकी तुलना करेंगे ABC का मान निकालने के लिए। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर। तो यहाँ से a का मान क्या होगा? सभी लोग जानते हैं कि x स्क्वायर का जो गुणांक है 2, b का मान क्या होगा? 1 होगा। अभी तक कोई ऐसा बच्चा है जो b का मान नहीं निकाल पा रहा? b का मान क्या होगा? और c का मान क्या होगा? भाई अचर वाला पद 4। ABC का मान मिल गया हमको। द्विघाती सूत्र के प्रयोग से हल करना है। मैंने लिखा द्विघाती सूत्र के प्रयोग से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। मैंने मान को रख दिया इसमें, तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस बी का मान 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। कौन है जी? a का मान है 2 और c का मान है 4 अपान 2a। 2 इंटू a का मान है 2। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32 बाई में आ जाएगा 4 2 2 जा 4। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर 31 हो जाएगा माइनस 31। इस लाइन को समझिए आराम से। एक में से माइनस 32 को घटाना है, माइनस वाली संख्या बड़ी दिख रही है तो माइनस आ जाएगा। 32 में से गया तो क्या हो गया? 31 माइनस 31/4। आप देख रहे हैं कि यह रूट में जो है माइनस 31 है और यह रूट में माइनस जो है ऋणात्मक संख्या एक काल्पनिक संख्या होती है। लिख देंगे हम यहाँ पर कि चूंकि रूट ओवर माइनस 31 एक काल्पनिक संख्या है। क्या है बेटा? ये काल्पनिक संख्या है, अतः इस समीकरण का अस्तित्व नहीं। अतः समीकरण ये हमारा है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है। कोई दिक्कत है बेटा? आ रहा है समझ जी? रूट के भीतर अगर कोई संख्या ऋणात्मक हो जाए तो वह काल्पनिक हो जाती है। आ रही बात समझ में? और जब काल्पनिक हो जाएगा तो हमें हल उसको नहीं करना। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग का यहीं तक